हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज आपके सामने एक नया लेक्चर सीरीज हम लाए हैं जिसको हमने नाम दिया है हिस्ट्री यानी कि इतिहास। तो इतिहास को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके सामने इंट्रोडक्शन आज हम लेने वाले हैं और ये इतिहास का क्लास नंबर फर्स्ट रहेगा। ये रहेगा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यानी कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री को, इतिहास को। हम जानते हैं पहले हिस्ट्री कैसे क्या डिवाइडेड हुआ है, यानी कि हिस्ट्री को सब लोग 3 पार्ट में बांटते हैं, तो वैसे ही हम भी इसको इसी तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। तो हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहले हम जाने, पहला पार्ट है, इसको बोला है प्री हिस्टोरिक यानी कि प्राग ऐतिहासिक। सेकंड पार्ट है क्या है, प्रोटो हिस्टोरिक यानी कि आद ऐतिहासिक। और थर्ड है ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिक। ये 3 पार्ट में डिवाइड है हिस्ट्री, ऐतिहासिक। अब जो लोग हैं इनको कन्फ्यूज़न रहता है कि हिस्ट्री को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। किन किन पार्ट में डिवाइड किया था? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो एक्चुअल में हिस्ट्री डिवाइड है 3 पार्ट, प्री हिस्टोरिक, प्राग ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक यानी कि आद ऐतिहासिक और हिस्टोरिक यानी कि ऐतिहासिक। अब जो हिस्टोरिक टाइम पीरियड है ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, यानी कि प्राचीन इतिहास यानी कि एंशियंट इंडिया, सेकंड है मध्यकालीन यानी कि मेडिवल, और थर्ड है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत। और इसके बाद जो स्वतंत्रता के बाद चलता है उसको हम बोलेंगे समकालीन भारत। तो ये पार्ट में डिवाइडेड है हमारा ऐतिहासिक पीरियड। यहाँ से लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है क्योंकि ये इतिहास को डायरेक्टली इन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं और इन दोनों को छोड़ देते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर अप करते चलेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, हिस्ट्री के जनक कौन है? जनक यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री किनको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हेरोडोटस, इनको कहा जाता है इतिहास के जनक। तो ये क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास के जनक। अब 3 पार्ट में डिवाइड है। अब 3 पार्ट में डिवाइड किन किन ने किया है? तो पहले हम देखें तो पुरातात्विक स्रोतों के हिसाब से, पुरातात्विक जो स्रोत हैं या साक्ष्य बोले उनके हिसाब से पहले डिवाइड हुआ है। और जो पुरातात्विक वैज्ञानिक थे इनका नाम था कौन? जॉन ब्रूस, इन्होंने इसको डिवाइड किया है। तो सबसे पहले लेखन के आधार पर यानी कि लिखित जो साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर इसको डिवाइड किया गया है तीनों को। तो बात करें जो प्री हिस्टोरिक था यानी कि प्राग ऐतिहासिक जिसको हम बोल रहे थे, वहाँ पर लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, यानी कि जो मानव जाति वहाँ पर रहती थी इस टाइम पीरियड में, प्री हिस्टोरिक यानी कि प्राग ऐतिहासिक में रहती थी, वहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। अब जो आद ऐतिहासिक है यहाँ पर लिखित साक्ष्य मिले तो हैं पर उनको पढ़ा नहीं गया है। और जो हिस्टोरिक है इसमें लिखित साक्ष्य मिले भी हैं और इनको पढ़ा भी गया है, तो ये याद रखना है। अब इनको कैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू चल सकते हैं इस टाइम पीरियड को, आद ऐतिहासिक जो प्रोटो हिस्टोरिक है, इसको कैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता सकते हैं कि जो लिखित साक्ष्य हैं पर उनको पढ़ा नहीं गया है। तो आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पर साक्ष्य मिले तो हैं पर इनको पढ़ा नहीं गया है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है किसका? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का यानी कि आद ऐतिहासिक का। और लिखित यानी कि ये ऐतिहासिक चला है, यहाँ पर लिखित मिले हैं और उनको पढ़ा भी गया है। अब आगे बात करें तो यहाँ पर जो है इस काल में जो यूज़ होता था, पत्थरों का यूज़ होता था, इसीलिए इसको पाषाण काल भी कहा जाता है। पाषाण काल या फिर बोलें स्टोन एज,
स्टोन एज भी इसको बोला जाता था। किस कारण से? क्योंकि यहाँ पर जो मानव जाति रह रही थी वो शिकार वगैरह करने के लिए, अपना खान पान करने के लिए किसका यूज करते थे? पत्थरों का यूज करते थे, और इसीलिए इसको स्टोन एज यानी कि पाषाण काल भी बोला जाता है। यहाँ पर किसका यूज करते थे? जो आध ऐतिहासिक है, प्रोटो हिस्टोरिक है, यहाँ पर मिल गया था क्या? कांसा मिला था, कांस्य युग बोला गया था इसको, कांसा मिला था तो कांस्य युग बोला था, या फिर बोले ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज इसको बोला जाता है। और यहाँ पे मिला था लोहा, इसीलिए इसको आयरन एज बोला जाता है, आयरन एज। और इसके जो पाषाण काल है, स्टोन एज है, इसके लास्ट में क्या मिला था? कॉपर मिला था। सबसे पहला यूज होने वाला धातु मेटल कॉपर यहाँ पर था, इसीलिए इसको ताम्र युग, इसके लास्ट वाले जो अंत होता है पाषाण काल का, उसको ताम्र एज यानी कि क्या बोला जाता है? ताम्र पाषाण काल भी बोला जाता है। अब इसको हमने बांटा है, यानी कि जो एक और साइंटिस्ट थे, इनका नाम था थॉमसन के हिसाब से जो पत्थर मिले थे, यानी कि जो भी धातु मेटल मिला था, उसके आधार पर इन्होंने इन तीनों को डिवाइड किया है। यानी कि जो हमने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, किस किस में? प्राग ऐतिहासिक यानी कि प्री हिस्ट्री, आद ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्ट्री, और हिस्टोरिक यानी कि ऐतिहासिक। इन तीनों पार्ट में हमने जो डिवाइड किया है, उनको जो थॉमसन के अनुसार जो डिवाइड हुआ है, यानी कि जो धातु वगैरह मिली है उनके हिसाब से इन्होंने इसको डिवाइड किया है। तो इसको हमने बोला स्टोन एज यानी कि पाषाण काल, यानी कि पत्थर मिले थे यहाँ पर, पाषाण काल। और लास्ट में इसको तांबा मिला था। पहला धातु जो यूज़ हुआ था वो कॉपर हुआ था, तांबा हुआ था, इसके लिए इसको ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आद ऐतिहासिक में क्या मिला था? कांसा, इसी या फिर बोले ब्रॉन्ज, इसलिए इसको ब्रॉन्ज युग भी बोला जाता है, ब्रॉन्ज एज भी बोला जाता है। और इसमें मिल गया था लोहा मिल गया था, इसीलिए इसको बोला जाता है आयरन एज। ठीक है, इतना कुछ क्लियर है। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं पाषाण काल को, यानी कि पाषाण काल यानी कि स्टोन एज, पाषाण काल को हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। अब इसको भी 3 पार्टों में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले है पूरा पाषाण, इसको हम बोले तो इसको बोले लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। फिर सेकंड पार्ट है मध्य पाषाण। 3 पार्ट में हम इजीली किसी भी चीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। तो पूरा पाषाण हो गया, मध्य पाषाण हो गया, इसको क्या बोलेंगे? मिडिल पैलियोलिथिक। और थर्ड है नव पाषाण, या फिर इसको बोलें तो उत्तर पाषाण। जो भी बाद में होता है उसको हम अब हिस्ट्री के हिसाब से देखेंगे तो उत्तर बोला जाता है, उत्तर नव पाषाण, या फिर इसको नव भी बोलेंगे। तो इसको न्यू भी बोल सकते हैं, या फिर नॉर्थ, या फिर अपर या फिर नॉर्थ पैलियोलिथिक। इस टाइम के हिसाब से हमने इनको बांटा है। अब इसका जो टाइम पीरियड चलने वाला है, पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड चलने वाला है, तो ये चलने वाला है 25 लाख से लेकर 12,000 तक, यानी कि 12K तक ये इसका टाइम पीरियड चलने वाला है। तो इससे भी एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे लंबा टाइम पीरियड कौन सा है मानव जाति का? तो ये कौन सा है? पूरा पाषाण काल सबसे लंबा टाइम पीरियड है। किसका? प्री हिस्ट्री यानी कि प्राग ऐतिहासिक, और प्राग ऐतिहासिक में किसका है? पूरा पाषाण काल का, जो 25 लाख से लेकर 12,000 तक ये चलने वाला है। अब इसमें जो मानव जाति रहती थी, वो कहाँ पर रहती थी? तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अफ्रीका में रहती थी। वहाँ पर अफ्रीका में रहती थी सबसे पहले। मानव जाति का पालना कहा जाता है अफ्रीका को, यानी कि मैनकाइंड्स क्रेडल, मानव जाति का पालना कहा जाता है किसको? अफ्रीका को। ये क्वेश्चन बनता है, मानव जाति का पालना किसको कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है।
और उस टाइम के जो लोग हुआ करते थे वो हुआ करते थे खाना बदोश, यानी कि उनको सिर्फ खाने से मतलब होता था और किसी भी चीज़ से उनको लगाव नहीं हुआ करता था। यानी कि उस टाइम के जो लोग थे वो खाद्य संग्राहक रहे होंगे। और अभी की बात करें तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग धन संग्राहक बन चुके हैं, यानी कि धन को इकट्ठा कर रहे हैं। अब जीवन यापन करने के लिए वो क्या करते थे, आखेट क्या होता है, शिकार, आखेट शिकार करते थे। अब शिकार करने के लिए वो पत्थरों का यूज़ करते थे, यानी कि जो वो पत्थर यूज़ करते थे वो बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ करते थे। और इन्हीं के टाइम पर इन्होंने किसकी खोज की थी, आग की खोज की थी। ये इंपॉर्टेंट है, आग की खोज किस टाइम पीरियड में हुई थी, तो ये हुई थी पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। तो इतने कुछ ये इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट्स। अब मध्य पाषाण काल की तरफ चलते हैं, तो ये चलने वाला है लगभग 12 के से लेकर 5 के तक, 5000 तक ये चलने वाला है। मध्य पाषाण काल, मिडिल, है ना। यहाँ पर पशुपालन स्टार्ट हुआ था, व्यवस्थित ढंग से नहीं हुआ था, आगे बात करेंगे। व्यवस्थित ढंग से पशुपालन स्टार्ट हुआ था नव पाषाण में, तो ये व्यवस्थित नहीं था। साथ ही में बात करें और क्या क्या हुआ था, अंत्योष्टि, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, अंत्योष्टि यानी कि जो दफनाना या फिर जलाना जो संस्कार होते हैं ना, 16 संस्कार, उनमें से ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी दफनाना। तो ये मिडिल मध्य पाषाण काल में स्टार्ट हुआ था अंत्योष्टि। फिर बात करें जो हथियार हुआ करते थे, ये थोड़े छोटे होने लग गए, यानी कि जो बड़े पत्थरों का यूज़ करते थे तो अब पत्थरों को ये नुकीला करके छोटे पत्थरों का यूज़ करने लग गए थे। तो इसी के कारण इस युग को बोला जाता है क्या, माइक्रोलिथिक या फिर मीसोलिथिक। ठीक है, इसको याद रखना है क्योंकि हथियार क्या थे, छोटे होने लग गए थे और छोटे हथियारों का यूज़ करते थे, इसीलिए जो मध्य पाषाण है इसको माइक्रोलिथिक एज भी बोला जाता था। अब आगे बात करें नव पाषाण यानी कि न्यू पैलियोथिक पीरियड, यानी कि नव पाषाण, उत्तर पाषाण काल की। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट हुई थी खेती, और खेती किस चीज़ की, गेहूं की और जौ की। तो ये खेती स्टार्ट हुई थी। अब खेती होगी तो आवास, यानी रहने के लिए जगह बनाएंगे, आवास इन्होंने बनाना स्टार्ट किया। अब जो पशुपालन हुआ था यहाँ पर व्यवस्थित ढंग से नहीं हुआ था, यहाँ पर पशुपालन हुआ और पहला पशु जो पाला गया था इनके द्वारा, ये पाला गया था कुत्ता, पालतू जानवर कुत्ता पहला पाला था इन्होंने। और यहीं इसी टाइम पीरियड में पहिए का निर्माण किया था इन्होंने, खेती वगैरह करते थे तो पहियों का निर्माण किया था। अब जो खेती हुई थी गेहूं वगैरह ये जो उगाए थे लगभग 7000 ईसा पूर्व, ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ये ईसा पूर्व में चल रहा है। ये तीनों ही जो टाइम पीरियड हैं ईसा पूर्व में चल रहे हैं। ये कब से है, 5K से लगभग 3K तक ये चलेगा, ईसा पूर्व तक ये चलने वाला है, यानी कि वीसी तक ये चलने वाला है। फिर अब जो खेती करते होंगे तो ये इस टाइप का कुछ यूज़ करते थे, जो गेहूं वगैरह होते थे उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। फिर धीरे धीरे उसको मोड़कर प्लेट टाइप का बनाया इन्होंने, फिर और मोड़ा और ऐसा करके घड़ा टाइप का बना दिया, और घड़े उसको बंद करने के लिए, तो ये घड़ा इसको बोला था मृद भांड, यानी कि मिट्टी का बनता था और घड़ा बनता था मृद भांड, या फिर इसको बोलें मनका। मनका क्या होता है, इस पर नक्काशी होती है, यानी कि कुछ डिज़ाइनिंग बना देते हैं तो उसको मनका बोलते हैं, या फिर बोलें मृद भांड यानी कि मिट्टी का एक बर्तन था, वो इसी टाइम पीरियड में बनकर सामने आया था। अब थोड़ा और डिटेल में हम आगे जाएं तो आगे जाते हैं तो देखिए जो हमारा पूरा पाषाण काल था, यहाँ पर खाना बदोश थे। फिर मध्य पाषाण हुआ, और मध्य पाषाण के बाद क्या हुआ, ये हुआ उत्तर पाषाण, या इसको बोले हम नव पाषाण। तो ये अफ्रीका में यहाँ पर रह रहे थे, कहाँ पर,
अब अफ्रीका यानी कि एक जगह पर सब ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये मान लीजिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए तो मार धार होना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से लोग भागना स्टार्ट किए और ये कुछ लोग यूरोप की तरफ भागे और गए, मतलब आगे बढ़े, और कुछ लोग कहाँ, एशिया की तरफ भाड़े आना स्टार्ट हुए। अब एशिया की तरफ एक प्लेस है जिसको बोला जाता है मेहरगढ़, जहाँ पर कि नवपाषाण काल के टाइम पर ये आ गए थे, यानी कि मेहरगढ़ एक प्लेस है, यहाँ पर ये आ गए थे और यहाँ पर सबसे पहली बार खेती हुई थी। और किसकी खेती हुई थी, हमने अभी बात की है खेती में क्या क्या था, गेहूं और जौ। तो गेहूं की खेती सबसे पहले हुई थी मेहरगढ़ में। यानी कि बात करें, पहले तो खाना बदोश थे, यहाँ पर स्टार्टिंग में खाना बदोश थे, कुछ भी खा लिया करते थे। अब यहाँ से जानवरों को भी खा लिया करते होंगे ये लोग। जानवरों की जो हथियार बनाए थे इन्होंने पत्थरों के, उनको मारने के लिए जानवरों को भी खा लेते थे। पर यहाँ से जब ये यहाँ आए तो इनको कुछ शिकार करने के लिए मिला नहीं, तो सबसे पहले उन्होंने कुछ खाना स्टार्ट किया। ज़मीन से कुछ उखाड़ा होगा, उसको खाया होगा तो मीठा लगा होगा, गाजर टाइप का निकला होगा। फिर ऐसे ऐसे चलते चलते इन्होंने खेती स्टार्ट की। तो मेहरगढ़ में इन्होंने खेती स्टार्ट की थी और गेहूं की खेती सबसे पहली बार की गई थी, ये याद रखना है। अब आगे की तरफ हम बढ़ें तो ये देखिए, ये गुजरात वाला एरिया है और यहाँ से ये ऐसा हमारा इंडिया का मैप रहेगा। ये रहेगा, रफली हम बना देते हैं। यहाँ कहीं पाकिस्तान वाले एरिया में मेहरगढ़ है। अब इस पॉइंट में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करें तो ये जो रीजन है, ये राज्य कौन सा है, तमिलनाडु है। और जगह कौन सी है, चेन्नई। पहले के हिसाब से देखें तो मद्रास इसको कहा जाता था। और यहाँ पर एक जगह है जिसको कि बोला जाता है पल्लव वंश, आपने सुना होगा, तो उसके ज़रिए आप याद रख सकते हैं पल्लव रन ये जगह है। और यहाँ पर मानव के कंकाल मिले थे, मानव कंकाल यहाँ पर मिला था। जगह कौन सी है, पल्लव रन। और किसके कंकाल मिले थे, खोपड़ी, मानव की खोपड़ी के कंकाल यहाँ पर मिले थे। ये जगह आप फेमस है मध्य प्रदेश की कौन सी जगह है, भीमबेटका। यहाँ पर चित्र मिले हैं और इनको बोला जाता है गुफा चित्र या फिर शिला चित्र, यहाँ पर मिले हैं। किस टाइप की ये वो चित्र बनाते थे, लगभग मान लीजिए ऐसा जो बच्चे लोग बनाते थे, है ना, ऐसा कुछ बना दिया। यहाँ से पैर बना दिए और यहाँ से आंखें वगैरह बना दी, सूंड बना दी, हाथी टाइप का बना दिया। और एक आदमी जैसे हम लोग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बना देते हैं, ऐसे बना दिया। इसके हाथ में एक भाला पकड़ा दिया, ये इस पर अटैक कर रहा है। इस तरीके से ये गुफा चित्र यहाँ पर मिले हैं भीमबेटका से। ठीक है, शिकार करते थे मतलब, यानी कि यहाँ से कुछ मिला है। अब आगे बात करें, बिहार में भी इस टाइप के मिले हैं। जो जगह है छपरा, जिसको सारण बोला जाता है, सारण चिरांद जगह है, यहाँ पर भी ये साक्ष्य मिले हैं। यूपी में एक जगह है, इस जगह भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार इससे क्वेश्चन बना है। क्या नाम है, कोल्ढिवा। इस यहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि चावल की, धान की खेती हुआ करती थी, तभी तो चावल मिलेगा। और जम्मू एंड कश्मीर में एक जगह है बुर्ज होम। तो यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं ये गर्त आवास के मिले हैं, गर्त आवास के लिए, यानी कि कुत्ते इन्होंने पाले थे। तो जैसे कि ठंडा कोई एरिया है, वहाँ पर ठंडे पड़ेंगी तो क्या करते थे कुत्ते लोग, यहाँ पर गड्ढा करके वहाँ पर रुकते थे। तो जो हवाएं चलेंगी ऐसे ना चलकर वो सीधी चलेंगी, तो यहाँ पर वो गड्ढा करते थे तो वो ठंडों से बचते थे। तो यहाँ पर फिर इंसान भी वही करने लग गए, यानी कि यहाँ पर गर्त आवास मिला है, कहाँ पर, बुर्ज होम में। अब ये जो मेहरगढ़ प्लेस है ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। अब ये दो पहाड़ियों के बीच है, कौन कौन सी पहाड़ियों के बीच, सुलेमान और किरथर, दो पहाड़ियों के बीच ये मिला है, कौन सा, मेहरगढ़।
अब ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। वुड्स होम जम्मू एंड कश्मीर में है, गर्त आवास मिले हैं। कोल्ड-हिवा चावल के साक्ष्य मिले हैं। चिरांद और जो भीमबेटका है यहाँ पर चित्र मिले हैं, गुफा चित्र मिले हैं। और जो मद्रास है ये पल्लव रन एक जगह है जहाँ पर मानव कंकाल मिले हैं। अब थोड़ी और हम डिटेल में बात करें मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल यानी कि मिडिल जो टाइम है, इसमें हमने बोला था पशुपालन स्टार्ट हुआ है पर व्यवस्थित ढंग से नहीं हुआ है। इससे और यहाँ पर सबसे पहले जो साक्ष्य मिले हैं एक एमपी में ही प्लेस है, मध्य प्रदेश में प्लेस है आदमगढ़। आदमगढ़ प्लेस है, आजमगढ़ नहीं है, आदमगढ़ प्लेस है। यहाँ पर भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं और खेती के भी साक्ष्य मिले हैं, उसको भी हम बात करेंगे। साथ में एक दमदमा ये कहाँ पर है? यूपी में। यहाँ पर शव जो शव होते थे उनके साक्ष्य मिले हैं, सबके साक्ष्य। और एक मैदहा यूपी में ही प्लेस है। यहाँ पर क्या होता था, जो हड्डी होती थी उनके औजार का साक्ष्य मिला है। हड्डी के औजार का साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला है? महदहा से, जो कहाँ पर हैं? मध्य पाषाण के टाइम पीरियड पर रहे हैं। अब मध्य पाषाण यानी कि पत्थरों का ही नुकीले करके उनको हथियार के रूप में यूज़ करते थे, इसीलिए इसको बोला है माइक्रोलिथिक पीरियड, माइक्रोलिथिक। ठीक है। वहीं नव पाषाण के बारे में बात करें तो यहाँ पर व्यवस्थित ढंग से पशुपालन स्टार्ट हुआ था। पहियों का निर्माण इन्होंने किया था खेती के वगैरह करने के लिए। मृदभांड यानी कि मनका वगैरह यहाँ पर आया था। और सबसे पहले जो पशुपालन हुआ था तो पहला जानवर जो पाला था वो किसको पाला था? कुत्ते को पाला था। और कृषि के बारे में बात करें, खेती के बारे में बात करें तो हमने कुछ प्लेसेस देखी हैं जो जौ उगा था सबसे पहले ईरान में। कुछ लोग ईरान की तरफ चले गए थे तो जौ उगा था ईरान में। गेहूं कहाँ उगा है? मेहरगढ़ ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में पड़ेगा। मेहरगढ़ व्यवस्थित ढंग से हुआ है, ये आपको याद रखना है। लगभग 7000 ईसा पूर्व ये पहले साक्ष्य मिले हैं। साथ ही में चावल की बात करें हम, चावल मिला है कहाँ पर? कोल्ड-हिवा। चावल कहाँ मिला है? कोल्ड-हिवा ये कहाँ पर है? यूपी में है। और इसके बाद तुरंत बाद हम देखें जो नवीनतम खोज हुई है, एक जगह है लोहरादेव, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लोहरादेव ये कहाँ पर है? यूपी में, इलाहाबाद के आसपास है। यहाँ पर भी चावल के साक्ष्य मिले हैं। किसके? चावल के साक्ष्य मिले हैं और ये हैं 8000 ईसा पूर्व। तो अब आप बोलेंगे सबसे पहले तो गेहूं के साक्ष्य मिले हैं और जो लोहरादेव है यहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले हैं, लगभग ये 8000 ईसा पूर्व थे। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज वाला है क्योंकि ये है नवीनतम खोज जो हुई है उसके अनुसार ये है लोहरादेव, ये प्लेस है। अब आगे बात करें कृषि से ही रिलेटेड बात करें हम कृषि। अब इसमें जो हमने अभी पॉइंट नोट डाउन किए थे मध्य पाषाण में ये पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं। आदमगढ़ प्लेस है। आदमगढ़ ये कहाँ पर है? एमपी में है। वहीं एक बागौर क्या है? बागौर ये कहाँ पर है? राजस्थान में, जो खेती के साक्ष्य मिले हैं। और एक यूपी में प्लेस है सराय बहादुरगढ़, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर खेती के साक्ष्य मिले हैं। और फिर नव पाषाण में जो व्यवस्थित ढंग से खेती हुई होगी नव पाषाण काल में, तो हमने 2 प्लेसेस देखी हैं। एक तो है कौन सा? मेहरगढ़ जहाँ पर कि गेहूं के साक्ष्य मिले थे। और एक है कौन सा? लोहरादेव ये है यूपी में है। और नए खोज के अनुसार यानी कि नवीनतम खोज के अनुसार यहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले हैं और 8000 ईसा पूर्व यहाँ पर ये साक्ष्य मिले हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। गेहूं का कहाँ मिला है? मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। जौ का ईरान में। चावल कोल्ड-हिवा यूपी में। और नवीनतम खोज के हिसाब से लोहरादेवा।
लोहरादेव, है ना। अब जो मेहरगढ़ है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेहरगढ़ जो है इम्पोर्टेंट है, हर एक कालखंड की जानकारी यहाँ से मिली है, हर एक कालखंड की जानकारी यहाँ से मिली है, क्या, मेहरगढ़ से। यानी कि हम यहाँ से देखें, कुछ रफली आइडिया से देखें तो ये हमारा इंडिया जो है और यहाँ पर है मेहरगढ़। ये हो गया हमारा क्या, भीमबेटका। भीमबेटका से क्या क्या इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर गुफा चित्र मिला है या फिर इसको शिला चित्र बोला जाए। ये कहाँ पर है, रायसेन ज़िले में, रायसेन ज़िले में है। विंध्याचल पहाड़ी है और कौन सी नर्मदा घाटी है, नर्मदा नदी घाटी है। कौन सी नदी घाटी है, नर्मदा नदी घाटी। यहाँ पर प्लेस कौन सी है, पल्लवरन। किस राज्य में है, राज्य है तमिलनाडु, चेन्नई मद्रास में है और जगह है पल्लवरन। यहाँ पर क्या मिला है, खोपड़ी यानी कि कंकाल के साक्ष्य मिले हैं, कंकाल। चिरांद जो बिहार में है। कोल्ढिवा क्या है, चावल के साक्ष्य मिले हैं कोल्ढिवा में, चावल के साक्ष्य कोल्ढिवा में चावल के साक्ष्य। और ये है वुर्जहोम, वुर्जहोम जहाँ की गर्त आवास मिला है वुर्जहोम में। तो इतना कुछ ये यहाँ पर है, ये है मेहरगढ़। और मेहरगढ़ हमने बात की है, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले गेहूं के साक्ष्य लगभग 7000 ईसा पूर्व यहाँ पर मिले हैं और यहाँ पर हर एक कालखंड की जानकारी भी मिलती है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर लें, कुछ पॉइंट हैं इम्पोर्टेंट। जो होमोसेपियंस हैं ये नवपाषाण काल में ही आए थे, इन लोगों को बोला गया है होमोसेपियंस। पहले के जो लोग थे उनको होमोसेपियंस नहीं बोला गया है, जो नवपाषाण काल में आए हैं उनको होमोसेपियंस बोला गया है। साथ में यहाँ पर तांबा मिल गया था, यानी कि जो क्या करते थे, एक होल टाइप का बना लेते थे और यहाँ पर ये पत्थर फंसा लेते थे और उसका वो यूज़ करते थे। ज़्यादा दूर तक ये फेंक भी सकते थे इसको, और इसको मतलब नुकीले तरीके से बना सकते थे, तो इसका यूज़ करते थे तांबा मिलने के बाद। अब कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करें तो जो डेनमार्क एक प्लेस है, डेनमार्क, यहाँ पर कुछ पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट हैं। डेनमार्क प्लेस है, यहाँ पर एक जगह है कोपेनहेगन और यहाँ पर एक म्यूज़ियम है कोपेनहेगन म्यूज़ियम। और यहाँ पर जो पुरातात्विक यानी कि आर्कियोलॉजिकल यानी कि पुरातात्विक स्रोत हैं, यानी कि एक संग्रहालय है, म्यूज़ियम है, आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम है। ये वर्ल्ड का म्यूज़ियम है जो कि कहाँ पर है, यूरोप में है। कहाँ पर, यूरोप में, डेनमार्क और कोपेनहेगन में है म्यूज़ियम आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक स्रोतों का। साथ ही में इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में कहाँ पर है, ये है भोपाल में है और इसका नाम क्या है, मानव संग्रहालय। और इसका नाम बदलकर रखा गया है क्या, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, इसका नाम रखा गया है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये आता है सांस्कृतिक मंत्रालय यानी कि कल्चरल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। अब भारत के पुरातात्विक के जनक कौन माने जाते हैं, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। तो भारत के पुरातात्विक के जनक माने जाते हैं कनिंघम। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, भारत के पुरातात्विक के जनक माने जाते हैं जिन्होंने सर्वेक्षण किया था। उसके बाद जो जॉन मार्शल थे उनको खुदाई के आदेश दिए गए थे और उसके बाद जो दयाराम साहनी आए थे उन्होंने हड़प्पा की खोज की थी, तो वो वहीं से आते हैं। तो जो भारत के पुरातात्विक के जनक हैं वो हैं कौन, कनिंघम। साथ ही में जॉन ब्रूस जो थे, हमने बात किया था, इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था पुरातात्विक के हिसाब से, तो ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। फिर विश्व संग्रहालय हमने देख ही लिया है, ये डेनमार्क में है, कोपेनहेगन एक जगह है,
इंडिया में कहाँ पर है? भोपाल में है मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदल कर रखा गया है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। अब जो जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। तो क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले जो स्टोन एज है उसमें आग की खोज किस टाइम पीरियड पर की गई थी? तो आग की खोज की गई थी किसमें? पूरा पाषाण में। फिर इंपॉर्टेंट है, मध्य पाषाण में जो अंत्योष्टि है हमने उसके बारे में बात की थी, और नुकीले हथियार, नुकीले पत्थर करके इन्होंने हथियार के रूप में यूज किया था, तो इसीलिए इसको माइक्रोलिथिक एज भी बोला जाता है, मध्य पाषाण काल को। फिर बात करें नव पाषाण काल की, यहाँ पर क्या हुआ था? इन्होंने खेती करना स्टार्ट की थी, मारधार हुई थी एशिया में, तो ये आ गए थे मेहरगढ़ में, तो खेती करना स्टार्ट की थी, और खेती करना स्टार्ट की थी मेहरगढ़, जगह का नाम है मेहरगढ़। सबसे पहला खेती हुई थी गेहूं की, और जगह है मेहरगढ़, 7000 ईसा पूर्व। ठीक है, फिर यहाँ से अब जो खेती करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कहीं भी जाते रहेंगे, तो आवास की ज़रूरत पड़ी, यहाँ पर आवास रुकना स्टार्ट किया, पशुपालन किया, सबसे पहला पाला जाने वाला पशु था कुत्ता। फिर यहीं पर इन्होंने पहिए का निर्माण किया, पहिया बनाया, और साथ में इन्होंने मनका मिट्टी के बर्तन स्टार्टेड किए, जिसको हमने मृद भांड या घड़ा बोला। ठीक है, यहाँ से इतने क्वेश्चन बनते हैं। फिर हमने बोला जो नवपाषाण काल है उसी को हमने होमोसेपियंस बोला, जिनका कि साइंटिफिक नाम है मानव का होमोसेपियंस। ये नवपाषाण काल में आए थे क्योंकि इन्होंने ये चीज़ें स्टार्ट कर दी थी। अब आगे बात करें, मेहरगढ़ में हो गया, इतना कुछ गेहूं के हो गए। किस किस पहाड़ियों के बीच मेहरगढ़ बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है सुलेमान और किरथर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, में जो ब्रीफ में डिस्कस करके अब जो इनके इम्पोर्टेंट कंक्लूजन चल रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट हैं चीज़ें। फिर हमने बोला था, जो मैप में देखा था बुर्ज होम, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, जहाँ पर कि गर्त आवास था, क्योंकि सर्दी वाला स्थान था, तो ये गड्ढा खोदते थे सर्दी से बचने के लिए, और हवाएं यहाँ से सीधी बहती थी। तो ये गर्त आवास कहाँ मिले हैं? बुर्ज होम जगह है। भीमबेटका गुफा चित्र मिले हैं, यहाँ से चित्र मिले हैं, जो कहाँ पर है? रायसेन जिला, विंध्याचल पहाड़ी और नर्मदा नदी घाटी के किनारे बसा हुआ था। तमिलनाडु में मानव कंकाल जो खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, जगह का नाम है पल्लवरन, राज्य है तमिलनाडु, और सिटी कौन सी है? चेन्नई, जो पहले मद्रास हुआ करती थी। कोल्ढिवा कहाँ पर है? यूपी में है, जो कि चावल के साक्ष्य मिले हैं, और साथ में जो चित्र के साक्ष्य एक और जगह मिले हैं, कहाँ पर मिले हैं? बिहार में, जो नाम है जगह का चिरान। अब बात करें, इंडिया का संग्रहालय का नाम है मानव संग्रहालय, जो कि भोपाल में है, और इसका नाम बदल कर रखा गया है क्या? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। भारत के पुरातात्विक के जनक हैं कनिंघम, और जो हिस्ट्री के जनक माने जाते हैं हेरोडोटस। विश्व संग्रहालय है कोपेनहेगन, डेनमार्क में। मध्य पाषाण काल में सबसे पहला साक्ष्य आदमगढ़, खेती के पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। दमदमा एक प्लेस है, यूपी में है, सबके साक्ष्य मिले हैं। महदहा यूपी में ही है, हड्डी के औजार यहाँ से मिले हैं। नवपाषाण काल में कृषि स्टार्ट हुआ था, व्यवस्थित ढंग से पशुपालन हुआ था। पशुपालन में कौन सा पशु पाला गया था? कुत्ता पाला गया था। पहिया मृदभांड मनका था यहाँ पर कृषि के लिए। जौ ईरान में मिला था सबसे पहला साक्ष्य। गेहूं मेहरगढ़ में व्यवस्थित ढंग से 7000 ईसा पूर्व। फिर लोहरा देव चावल के साक्ष्य मिले हैं, यूपी में है, इलाहाबाद के आसपास है। 8000 ईसा पूर्व नवीनतम खोज के हिसाब से पहला कृषि का साक्ष्य मिला है। और यहाँ पर एक प्लेस थी जो नवपाषाण काल में ही मिली है। नवपाषाण काल में यहाँ पर क्या हुए थे, एक जगह पर ही लगभग 40-50 सब मिले थे, तो इसीलिए इसको मेगालिथिक भी बोला जाता है। किसको? नवपाषाण काल को। विशाल सब, इसीलिए मेघा यानी कि देखिए लार्ज यानी कि ऐसा होगा, मेघा यानी कि चारों तरफ से फैला होगा, तो इसीलिए इसको मेगालिथिक, विशाल सब इसको बोला गया था। अब उसके बाद और डिस्कस करें क्या क्या इंपॉर्टेंट थी। फिर हमने बोला था जो मध्य पाषाण काल था उसमें आदमगढ़ एमपी में, बागौर राजस्थान में, सराय बहादुरगढ़ यूपी में, ये तीनों गेहूं मतलब खेती के साक्ष्य मिले थे, पर अव्यवस्थित ढंग से मिले थे।
फिर उसके बाद हम आगे बढ़े थे। फिर हमने बोला था कि जो नवपाषाण में था व्यवस्थित ढंग से खेती हुई थी वो लोहरादेव नई खोज के अनुसार और मेहरगढ़, जो कि हर एक कालखंड की जानकारी यहाँ से मिली है। तो अब जो नवपाषाण काल था, यहाँ पर जो मनका था यानी कि जो मिट्टी के बर्तन थे उन पर इन्होंने रंग करना स्टार्ट किया था। अब कौन सा रंग करेंगे? तो जो गेरुआ कलर का होता था, गेरु वर्णिम, वर्ण यानी कि कलर, गेहरू वर्णीय मृदभांड के सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं कहाँ पर? ये मिले हैं हरियाणा में। और हरियाणा में कौन सी जगह में मिले हैं? हस्तिनापुर में ये मिले हैं। और साथ ही में एक और इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक हैं, मैडम क्यूरी, नाम सुना है, वह उसी से याद रखना है, व्यूरी। इन्होंने कहा है इतिहास एक विज्ञान है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। तो ये कुछ जो था, ये क्या था? सबसे पहले जो प्राग ऐतिहासिक वाला टाइम पीरियड था उसके बारे में हमने डिस्कशन किया है आज की क्लास में। और अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम आदि ऐतिहासिक के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो थैंक यू, इतना कुछ हमारा है। लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन से जुड़ने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।